नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। आज मैं आपसे एक वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नरेशन का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आप भी एक वादा कीजिए कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो होमवर्क दूंगा उसे पूरा कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं, इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि नरेशन होता क्या है। यानी कि कथन, ये क्या है? तो इसका जवाब क्या होगा कि वक्ता द्वारा कहे गए बात को नरेशन कहते हैं। मतलब कोई भी वक्ता जो कुछ हमें कहता है, जो हम सुनते हैं, उनका जो कहा गया बात है वही नरेशन है। अब दूसरा प्रश्न आता है, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट की, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट नरेशन वैसा नरेशन यानी वैसा कथन जो वक्ता द्वारा कहा गया हो और उसको हूबहू ज्यों का त्यों आपके समक्ष रख दिया गया हो। जैसे ही सेड टू मी I love you and your mom। यहां पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। तो ये एक वाक्य है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई लव यू एंड योर मॉम, मैं तुमसे और तुम्हारी मां से प्रेम करता हूं। तो यह वाक्य है, तो मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी मां से प्यार करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नहीं, किसने? उसने मुझसे कहा, तो उसकी बातों को मैं ज्यों का त्यों जैसे वो कहा वैसे ही हूबहू आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ये जो वाक्य है, ये जो कथन है, ये डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि इसमें मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया। जैसे मैंने कहा, मैं आपसे कह रहा हूं क्या, सीता मुझसे कल मिली और वह मुझसे बोली कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे? क्या तुम मेरी, मुझसे पूछ रही है कि मेरी सहायता करोगे? तो क्या करेंगे? सीता ने मुझसे कहा, तो हम आपको ज्यों का त्यों कह दिए। क्या? उसने मुझसे कहा, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तो ये उसकी कथन को ज्यों का त्यों रख दिए। तो ये डायरेक्ट नरेशन है। मतलब किसी वक्ता द्वारा कहे गए कथन को अगर हम ज्यों का त्यों आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। तो अब बात आती है चौथे नंबर प्रश्न की, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए कथन को अर्थ को समान रखते हुए अपने शब्दों में कहे, उसको रूपांतरित करके अपने शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत करे, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब उसने कुछ हमसे कहा और उसी बात को मैं चेंज करके अपने शब्दों में आपको कह दिया, तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट नरेशन। मगर एक बात ध्यान रखना है, इसमें उसका अर्थ समान होना चाहिए। मतलब वाक्य का अर्थ बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, बात अपने शब्दों में होनी चाहिए। जैसे इसी का अगर हम बनाते हैं तो क्या बन जाता है, ही टोल्ड मी दैट he loved me and my mom। इस वाक्य का ये डायरेक्ट नरेशन था और इसको इनडायरेक्ट चेंज किए हैं। ये भी हम लोग सीखेंगे आज ही कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। फिलहाल अभी आप ये देखिए इसका अर्थ क्या होगा हिंदी। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट की, उसने मुझसे कहा कि ही लव्ड मी, उसने मुझसे प्यार किया, एंड माई मॉम, और मेरी माँ को भी प्यार किया। मतलब
उसने मुझे और मेरी माँ को प्यार किया। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है ये क्या दर्शा रहा है कि पास्ट में उसने मुझे और मेरी माँ को प्रेम किया, चाहा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि इसी कथन को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से कह दिए, अपने शब्दों में कह दिए, अर्थ वही रहा, अर्थ समान रहा। तो अब अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला पार्ट क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाने जाते हैं तो कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ पद ऐसे हैं जिनको जानना आवश्यक है। वो दो पद हैं। पहला नंबर पद क्या है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये जो कॉमा देख रहे हैं यहां पे, ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाता है। यह इन्वर्टेड कॉमा इसको दो पार्ट्स में बांट देती है। तो दो पार्ट्स में बांटी है, तो एक जो बाहर वाला पार्ट्स है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और यह जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब जानिए इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का है यहां पे लव, इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। नॉर्मल सी बात है, इसका एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वह क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है उसे कहेंगे क्या, रिपोर्टेड वर्ब। तो क्लियर हो चुका है। 4 पॉइंट, 2 पॉइंट को सीखेंगे, 2 पॉइंट ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे हम लोग। तो 2 पॉइंट याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेड, और जो बाहर रहेगा उसको कहेंगे रिपोर्टिंग। उसका वर्ब, उसका जो वर्ब होगा वो वर्ब होगा, और इसका जो वर्ब होगा ये वर्ब होगा उसके नाम से। बस इतना याद रखना है। अगर इन बिंदुओं को हम याद कर लेते हैं तो अब हम लोग सीखेंगे क्या कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। रुकिए। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब हम लोग सीखेंगे क्या, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन। एंड यह भी सीख जाएंगे कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ये दोनों आसान है, अगर एक को सीख लेते हैं तो दूसरा सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वह खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना, इसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भागों में इसलिए बांट रहे हैं ताकि सीखने में सुविधा हो। इसका कोई रीजन, सबसे सिंपल सा रीजन है कि अगर 3 भागों में बांट के करते हैं तो आसानी होगी सीखने में। ऐसे हम एक साथ भी सिखा सकते हैं और सीख भी सकते हैं आप। तो चलिए 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इसका चेंज इन पर्सन पे ध्यान देते हैं। चेंज इन पर्सन। दूसरा पार्ट क्या कर लेते हैं, चेंज इन टेंस। और तीसरा पार्ट क्या कर लेते हैं हम लोग, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच या अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स को कैसे चेंज करेंगे, इस 3 तरह के हम लोग, मतलब चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस एंड चेंज इन वर्ड्स, 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। अब सबसे पहले ये जानिए कि पर्सन्स क्या होते हैं। देखिए पर्सन्स 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन मतलब क्या, पुरुष। देखिए इंग्लिश ग्रामर में पर्सन को 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे तथा जितने भी नाम होते हैं वो सब आते हैं। याद कर लीजिए। और अगर आप नहीं देखें तो आर.के. सिन्हा का ये जो करेंट इंग्लिश ग्रामर है या जूनियर इंग्लिश ग्रामर है उसको मैं प्रेस्क्राइब कर रहा हूं और उसी का एक्सरसाइज इसमें बनवाऊंगा। तो इसलिए आप उसको ले ले और देखें, उसमें पूरा अच्छा ढंग से बताया हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, आप अध्ययन करना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं, काफी बेहतरीन ढंग से बताया गया वहां पे भी। तो चेंज इन पर्सन क्या होता है, देखिए तो चेंज इन पर्सन का सिंपल सा एक रूल है जो काफी छोटा और काफी महत्वपूर्ण है। वो क्या है, SON 1 2 3, बेटा 1 2 3 हो गया है ना, मतलब बेटा फरार हो गया। इससे हम लोग बना लेंगे आराम से क्या, देखिए SON, S माने क्या, सब्जेक्ट, O माने क्या, ऑब्जेक्ट,
और यहां पे एन माने क्या, नो चेंज। तो यहां पे सब्जेक्ट चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। अब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा, ये सारे चीज आपको 1 बाई 1 करके मैं समझा रहा हूं, बट आप यहां पर ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, या यूं कहे कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, उल्टा ही सीखे। सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो कौन किसका फर्स्ट पर्सन और किसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे एक चार्ट है, यहाँ पे चार्ट देख लीजिए, ये चार्ट में आप पूरा तरह से देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। तो SON अब क्या है, सन समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब टेंस किससे बदलता है, तो टेंस का भी यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे बदल रहा है, ये आसानी से समझ सकते हैं क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। हो गया, मतलब प्रेजेंट का टोटली पास्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे जैसे जो टेंस है वैसे चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट कैसे बदलता है, तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है। दूसरा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस को बदलना है तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और बाकी जो चेंजेज हैं वो आपको अदर वर्ड्स में आ जाते हैं। अदर वर्ड्स में कैसे चेंज होते हैं यह भी चार्ट दिया गया है, कैसे कौन बदलेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या कि 1 बाई 1 करके आप देख सकते हैं क्या कि कैन कुड में बदल रहा है, शैल शुड में बदलेगा, मे माइट में बदलेगा, विल वुड में बदलेगा, और यहां पे देख रहे हैं दिस दैट में बदल रहा है, दिस दोज में बदल रहा है, टुमारो नेक्स्ट डे में बदल रहा है, और स्टरडे क्या होगा प्रीवियस डे में बदल रहा है। इस प्रकार से और भी सारे दिए हुए हैं, आप यहाँ चेंज देख सकते हैं और इन चेंजों को आप याद कर सकते हैं। तो और अगर आप नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, आर.के. सिन्हा की किताब में जो दिया हुआ है वहां का चार्ट भी आप लिख कर याद कर सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों चीजों को जान लेते हैं, चेंज कैसे हो रहा है याद कर लेते हैं, तो आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको 2 केसेस में बदल के उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस नरेशन को डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इसको 2 केसेस में बदल लेते हैं। अभी तो 3 पार्ट्स में करके देखें हम लोग, चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस, अदर वर्ड्स का चेंजिंग। तो अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि इसको 2 केसेस में बांट लेते हैं। पहला केस, केस नंबर 1 क्या, तो इसका जो केस क्या है कि रिपोर्टेड, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ध्यान रहे रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग, चलिए स्पीच ही लिखिए, रिपोर्टिंग स्पीच किस में होना चाहिए, तो या तो ये होना चाहिए किसमें, प्रेजेंट टेंस में, या तो होना चाहिए किसमें, फ्यूचर टेंस में, 2 में तब होगा। मतलब आज जो आपको बताने जा रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच का केस, जो केस 1 बताने जा रहे हैं, यह कब लागू होगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग बहुत सिंपल है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला स्पीच, वो अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आप केस 1 को अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज इसको अप्लाई ना करिएगा। तो ये क्या है ये जानिए। तो प्रेजेंट टेंस में होगा तो एकदम क्लियरली है, ज्यादातर क्या होगा, या तो V1 होगा या तो V5 होगा इसमें वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है जिससे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, या तो वो V1 होगा या तो V5 होगा, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में अगर होगा तो सिंपल के तौर पर शैल विल के साथ रहेगा, शैल या विल के साथ V1 ए लेगा, ऐसा रहेगा। यही केस होता है, जात यो तो या तो ये या तो ये। अगर ऐसा है यानी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में मिला या फ्यूचर टेंस में मिल गया, तो आप ये याद रख लीजिए, एकदम गांठ बांध लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान से याद कीजिए, क्या याद कीजिए, एक बार उसको दोहरा लीजिए मन में, क्या कि यदि केस 1 देखिए, फिर शुरू करते हैं। केस 1 क्या है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है
तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है उसका न तो उसका टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सब कुछ चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा, उसका अदर वर्ड्स चेंज होगा, सिर्फ टेंस चेंज नहीं कीजिएगा। बस यही है केस 1। क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इस पे कुछ वाक्य देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। जैसे देखिए, ही says to her, I am teaching you। देखिए अब ये जो है ना, आपको कोई कहेगा कौन नरेशन में है, तो आप देखते हैं झट से जवाब दे सकते हैं कि ये डायरेक्ट नरेशन में है। क्यों? देखिए क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में लगा हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग डायरेक्ट नरेशन में ही होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं होता है। तो अब कैसे चेंज कीजिएगा? अब बात यहां पे आती है कि सेज, यहां पे इसको सबसे पहला फोकस इसी पे कीजिए कि केस 1 लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए यहां पे एस लगा हुआ है यानी कि V5 है, जब भर में एस या एस लगता है तो V5 हो जाता है, तो ये V5 है यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है। अर्थात हम कहेंगे क्या कि यह जो रिपोर्टिंग स्पीच है यह प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है तो केस 1 एप्लीकेबल होगा, यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यह हो गया कि इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ चेंज करेंगे। बाकी क्या चेंज करेंगे वो भी हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो अब देखिए, तो यहां पर हम लोग पूरा कन्फर्म हो चुके हैं, केस 1 लगेगा। अब यहां पे देखिए सेज को आप बदल दीजिए टेल वाले रूप में, टेल, TELL। टेल माने कहना होता है, इसके अनुसार उसका टेंस ले लीजिएगा आप। जैसे एस लगा हुआ है तो आप एस ले लीजिएगा। देखिए कैसे है, देखिए जैसे इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे हैं इसका, तो कैसे बनेगा, ही टेल्स, टू भी हट जाएगा, यहां से हर का हर रह जाएगा, ही टेल्स हर। और यहां पे जो ज्वाइंट है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहां पे कनेक्टर डालिए, कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला, तो क्या लगाइएगा, दैट। ये दैट लगा दिए, कनेक्टर के रूप में दैट लगा दिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाएं और दैट को लगाएं, लगा दिए। ये अब दैट यहां पे है और जगह पे और भी चीज हो सकता है, उसको 1 by 1 करके हम लोग देखेंगे। तो ही टेल्स हर दैट। अब बात आती है कि इसको चेंज करें हम, तो आई चेंज करें, तो वही आई कौन पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है। बताएं, आई और भी फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यह आई जो है इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसके सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आई बदलेगा ही के अनुसार। तो आई ही के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। और ये देखिए इसका जो टेंस है वो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यहां पे आई के लिए एम आया है, ही के लिए क्या आएगा, ई जाएगा, तो ईट लगा दिए। टीचिंग है तो टीचिंग लगा दिए। और यहां पे ये सेकेंड पर्सन है और यू सेकेंड पर्सन होता है और सेकेंड पर्सन बोलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच का, इसका ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि हर के अनुसार ये चेंज होगा, यानी कि यू बदलेगा हर के अनुसार। और यू का जो केस है देख लीजिए, उस माने यू को आप देखिएगा हर वाला में कौन सा लाइन में आता है। देखिए यहाँ पे टेबल में यू का किस में आ रहा है, तो यू का हर में ही आ रहा है, तो हर रहेगा। इस प्रकार से इसको हम लोग चेंज कर लिए बहुत ही आसानी से। बट एक बात आपको याद करना होगा, यह जो यहाँ पे टेबल आ रहा है बार बार, इस टेबल को आप नोट कर लीजिए। ये डायरेक्टली हम आर.के. सिन्हा से फोटो करके डाले हैं यहाँ पे, आप किताब से ऑफलाइन भी देख सकते हैं और उस टेबल को देखें ही नहीं, कॉपी में नोट करके याद कर लें। एक बार शुरू में थोड़ा सा पता लगेगा, बट उसको जैसे ही आप बनाइएगा तो वो आप खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा बनाते बनाते। तो उसको अपने नोट करके थोड़ा सा याद कर लीजिए और बनाने बैठ जाइए। तो अब इस तरह से हम लोग बना लिए। और भी वाक्य देखते हैं, जैसे देखिए, सी will say us you ऐसा बात है।
चालू है। यहां पे एक वाक्य और लेते हैं दूसरा, सी विल से अस, उसने वह मुझसे कहेगी, क्या हम लोगों से कहेगी, यू हैव स्टॉलन माई बुक, कि तुम लोगों ने मेरी किताब चुराई है। तो यहां पे आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो आप पहले केस का निर्धारण करें, केस 1 लगेगा कि 2, अभी तो केस आप 1 ही पढ़े हैं, तो आप जा देखिए केस 1 पे अप्लीकेबल है कि नहीं। तो देखिए विल से है, आपको क्या बताया, देखिए शैल विल के बाद अगर V1 रहेगा तो आप समझ जाइए फ्यूचर टेंस में है, और जब फ्यूचर टेंस में है तो केस 1 लगेगा, और केस 1 लगेगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, बस इतना हम लोग परफेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग चेंज कर रहे हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। तो सी का यहाँ पे सी लगा दिए, विल से तो विल लगेगा ही, और से के जगह पे क्या होगा, टेल वाला, तो क्या होगा, सी टेल विल टेल, अस का अस से रहेगा। अब कनेक्टर के रूप में क्या लगाइएगा, यहाँ पे कनेक्टर लगा दिए दैट। अब देखिए यहाँ पे पर्सन चेंज करेगा, नंबर 2 में चेंज होता है, मतलब इसमें सिर्फ पर्सन चेंज कर सकते हैं आप, टेंस भी नहीं चेंज कर सकते हैं और अदर वर्ड्स भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सी विल टेल अस दैट। अब यहाँ पे ये सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो आप रूल याद कीजिए, क्या वही 1 2 3 SON। तो ये सेकेंड पर्सन जो है, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अस, तो अस के अनुसार बदलेगा। तो यू वाला के सब्जेक्टिव केस में आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए यू के जस्ट सामने क्या है, वी है, तो अस का क्या आ गया, वी। टेंस तो चेंज करना नहीं है, तो हैव का हैव रहेगा, स्टोलन का स्टोलन ही रहेगा। माई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, देखिए सी है, तो सी के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, सी का पॉजिटिव केस में देखिए क्या है, माई वाला में तो क्या है, हर, तो यहाँ पे होगा हर। अब बुक का होगा बुक, तो चेंज नहीं करेगा। इस प्रकार से इसका हम लोग डायरेक्ट का इनडायरेक्ट आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे केस 2 को और ढेर सारा एग्जांपल्स बनाएंगे। आप RK सिन्हा का पुस्तक ले लीजिए, क्या तो करेंट इंग्लिश ग्रामर, उसी से हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज को बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।